हेलो। कैसे हैं सभी। चलिए कर लेते हैं आज की नई वीडियो की। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जीन पियाजे की थ्योरी। तो सभी अच्छे से और ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए कर लेते हैं आज की शुरुआत। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक और आनुवंशिक एपिस्टेमोलॉजिक थे। वह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। पियाजे के सिद्धांत से पहले बच्चों को अक्सर केवल मिनी वयस्कों के रूप में सोचा जाता था। इसके बजाय पियाजे ने सुझाव दिया कि जिस तरह से बच्चे सोचते हैं वह उस तरह से अलग है जिस तरह से वे वयस्क सोचते हैं। उनके सिद्धांत का मनोविज्ञान के भीतर एक विशिष्ट उपक्षेत्र के रूप में विकासात्मक मनोवैज्ञानिक के उद्भव का जबरदस्त प्रभाव था और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। उन्हें रचनावादी सिद्धांत के एक अग्रणी के रूप में भी श्रेय दिया जाता है, जो बताता है कि लोग अपने विचारों और अनुभवों के बीच की बातचीत के आधार पर सक्रिय रूप से दुनिया के अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। 2002 के एक सर्वेक्षण में पियाजे को 20वीं सदी के दूसरे सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक के रूप में स्थान दिया गया था। जीन पियाजे का जन्म 1806 में हुआ। जीन पियाजे की मृत्यु 1980 में। सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे द्वारा किया गया। सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे द्वारा किया गया। संज्ञान प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण, उद्दीपक जगत, बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। समस्या समाधान, संप्रतीकरण, विचारों का निर्माण, प्रत्यक्षण, देखकर सीखना आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यह क्रियाएं परस्पर अंतर संबंधित होती हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया था। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। संज्ञान विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। इन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञान, ज्ञानात्मक, मानसिक विकास का अध्ययन किया। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञान, ज्ञानात्मक, मानसिक विकास का अध्ययन किया। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। संज्ञान का अर्थ है आयु वृद्धि के साथ बालक बालिकाओं के वातावरण से ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया संज्ञान कहलाती है। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों के जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। जीन पियाजे की 1923 से 1932 के बीच 5 पुस्तकों को प्रकाशित किया गया। इसमें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। सभी बच्चों को मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और भी आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकूं। देखिए, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगी। और ये जो जीन पियाजे की थ्योरी है ये बहुत ही अच्छे से और टू दी पॉइंट करवाऊंगी जो आपके पेपर में आएंगे।
तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की संकल्पना 4 प्रकार से है: अनुकूलन, साम्याधारण, स्कीम्स और स्कीमा। इसमें पहले आता है अनुकूलन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रिया होती है: आत्मसात्करण, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। समायोजन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। दोनों को अच्छे से याद रखिएगा, ये पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं, आत्मसात्करण और समायोजन। आत्मसात्करण में होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना। समायोजन का होता है पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, समायोजन कहलाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपने बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी है। चलिए आगे, संतुलन या साम्याधारण। इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम रखता है। किसके बीच में? आत्मसात्करण और समायोजन की। आगे चलिए, स्कीम्स। व्यवहार की वह संगठित पैटर्न जिससे आसानी से दोहराया जा सके स्कीम्स कहलाती हैं। किसी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोता है क्योंकि उसे पता है कि रोने से दूध मिलेगा। ये क्या है? स्कीम्स है। क्या है? स्कीम्स है। आगे चलिए, स्कीमा। ये नोट डाउन कीजिएगा, जो स्कीमा है बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है और अच्छे से आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। स्कीमा को पढ़ लेते हैं, चलो। बालक बालिकाओं की मानसिक संरचना का व्यवहारगत परिवर्तन स्कीमा कहलाता है। शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो बुद्धि से जुड़ी रहती हैं वह स्कीमा ही होती हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे छोटा बच्चा बाल पकड़ता है, आइसक्रीम चूसता है, यह क्या है? स्कीमा है। स्कीमा को सभी एक बार हम दोबारा से पढ़ेंगे क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है और हर पेपर में आता है। इसमें देखिए, अच्छे से समझिए। बालक बालिकाओं की मानसिक संरचना का व्यवहारगत परिवर्तन ही स्कीमा कहलाती है। मानसिक और व्यवहारगत परिवर्तन। आगे चलिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में समझाया है। कितनी अवस्थाओं में समझाया है? 4 अवस्थाओं में। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, पहली अवस्था कौन सी है पढ़ लेते हैं। संवेदी पेशीय अवस्था, इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। यह 0 से 2 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक की वातावरण की जानकारी नहीं होती, जिसके कारण बच्चा इस अवस्था में अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। संवेदी पेशीय अवस्था में बालक प्रत्येक वस्तु को स्पर्श करके, चखकर, सुनकर, देखकर वातावरण से ज्ञान ग्रहण करता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है, परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपने अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में चिंतन का आभास होता है। इस अवस्था में बालकों का व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है।
पियाजे के अनुसार यह एक बौद्धिक कार्य है। पियाजे ने संवेदी पेशीय अवस्था को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है। देखिए, पहला है प्रतिवर्त क्रियाएं, जन्म से 1 माह की अवस्था। प्रमुख वृत्तीय प्रतिकाएं क्रियाएं 1 से 3 माह तक की अवस्था। गौण वृत्तीय प्रतिकाएं 4 से 6 माह तक की अवस्था। गौण प्रतिक्रियाओं का समन्वय 7 से 10 माह तक की अवस्था। तृतीय वृत्तीय प्रतिकाएं 11 से 18 माह तक की अवस्था। अंतिम अवस्था लगभग 24 माह की अवस्था। इसमें क्या है कि जो ये पियाजे ने संवेदी पेशियाँ जो प्रथम अवस्था है वो दी है, उसमें इनको 6 भागों में विभाजित किया गया। सभी ने अच्छे से याद करना है। और ये अवस्थाएं पियाजे की बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन इन बीच में से भी पूछ लिया जाता है। तो सभी जो भी मेरे चैनल पे आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए नई वीडियो ला सकूँ। इससे क्या है कि मेरा हौसला बढ़ेगा और मुझे ये भी लगेगा कि हाँ, मुझे लोग पसंद कर रहे हैं। चलिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। खिलौने की आयु भी इसी अवस्था को कहा जाता है। शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद कराना आदि सीख जाता है। लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता है, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, जिसे जीववाद भी कहते हैं। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कीजिए। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि जीववाद किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो निर्जीव वस्तुएं होती है वो सजीव समझने लगता है, उसे जीववाद कहते हैं। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है, अनुकरणशीलता पाई जाती है। शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। इस अवस्था में बालक गिनती व अक्षर लिखना सीख जाता है, जैसे नाम पूछने पर नाम बताना, शरीर के अंगों के नाम बताना आदि। चलिए, इसके भी कुछ उप अंग है जो इस प्रकार है। जीववाद, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता तो उसे जीववाद या एनिज्म कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है अहम केंद्रित। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है, वो क्या होता है? अहम केंद्रित। अपलटावी क्या है? अपलटावी। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उल्टना पलटना नहीं सीखता। जैसे उदाहरण के लिए 6 में 4 डिवाइड इक्वल टू 10, इससे आगे भी यही दिया है। 4 में 6 इक्वल क्या आएगा? जैसे मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के समझ की कमी इसी अवस्था में होती है। केंद्रीकरण, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देते हैं। केंद्रीकरण, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर
केवल एक विशेषता पर ध्यान देते हैं। इसमें जीववाद, अहम केंद्रित और केंद्रीकरण पे विशेष ध्यान देना ये जरूरत है। आगे चलिए। स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। वह अपने आमने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता व असमानता बतलाना, सही गलत व उचित अनुचित में विविध करना आदि सीख जाता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बालक दो वस्तुओं में समानता, असमानता व तुलना करना सीख जाता है। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार आदि का गुण विकसित हो जाता है। उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है, इसलिए इसे अपलावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास की अवस्था में हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक में संरक्षण, परिवर्तन व विकेंद्रण, वस्तुनिष्ठ की भावना का भी विकास हो जाता है। ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट अवस्था है। इसको सभी बच्चे अच्छे से याद रखेंगे, मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था को। आगे चलिए। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के बाद की अवस्था है और ये लास्ट स्टेज है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है और चिंतन में परिपक्वता आ जाती है। अतः कह सकते हैं कि बालकों का मानसिक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसी अवस्था में बच्चा अपनी पहचान बताना, अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करने लगता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। आलोचनात्मक तर्कना, इसमें बच्चा तर्क वितर्क करने लगता है। निगमनात्मक तर्कना, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। उदाहरण के लिए गणित के प्रश्नों को अंतर्बुद्धि में ही हल कर देते हैं, क्योंकि नियम का ज्ञान होता है। ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 वर्ष से लेकर बाद तक चलती रहती है। इसे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज भी कहते हैं। सभी बच्चे इसे अच्छे से याद रखेंगे, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, क्योंकि इसमें बच्चा जो है वो तार्किक चिंतन करने लग जाता है। ठीक है, सभी बच्चों ने इस अवस्था को अच्छे से याद करना है। आगे चलिए। जीन पियाजे के सिद्धांत पर आधारित आए प्रश्न व उनके उत्तर कर लेते हैं। वन लाइनर है। जीन पियाजे के अनुसार पहले ज्ञानेंद्रियां उपचरण के दौरान शिशुओं का व्यवहार होता है कर्मकर्ता में। आंसर क्या आएगा? कर्मकर्ता में। आगे चलिए। प्रश्न नंबर 2। जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? आंसर क्या आएगा? संज्ञानात्मक विकास। प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो आंसर आएगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? आंसर विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
जीन पियाजे के अनुसार नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर आएगा समावेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर आएगा समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है? आंसर आएगा संवेदात्मक गामक अवस्था, जो शैशवावस्था है 0 से 2 वर्ष। इसको इंद्रिय जनित या संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे ने किस अवस्था को खोज की अवस्था कहा है? आंसर आएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों की अपेक्षा कैसा होता है? आंसर आएगा बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार से भिन्न होता है, बजाय मात्रा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? आंसर भौतिक विश्व के साथ अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता। आंसर आएगा सामाजिक अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास किस अवस्था की एक विशेषता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा सीखता है अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की अवस्थाएं हैं। आंसर 4। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? आंसर आएगा क्रिया विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। आंसर आएगा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 7 से 11 वर्ष की आयु तक। मैंने कहा था कि ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो सभी बच्चों ने इसे अच्छे से ध्यान में रखना है। और ये जो प्रश्न मैं अभी करवा रही हूँ ये सभी PYQs हैं, हर किसी न किसी टेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सभी बच्चों ने अच्छे से पढ़ना है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे कहना ना पड़े बिना कहे। चलिए, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है? आंसर स्वेदी गामक के संदर्भ में। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुसार इंद्रिय गामा संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? आंसर आएगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? आंसर ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए
जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है? आंसर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? आंसर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखेंगे और याद करेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब